देखें, आप किसी मजलूम के पास जाते हैं ना, वो यूं देख रहा होता है कि हमें वो बंदा नजर आए जो हमारी आवाज़ बने और हमारी आवाज़ आगे लेके जाए। लेकिन जब इनके पास जाते हैं ना, आप सिर्फ माइक अभी इनको दिखाएंगे तो वो आगे कह देती हैं इन्होंने हमें हरास किया। बेहयाई को फैलाना चाह रहे हैं, मीडिया इस चीज़ को रोकना चाह रहा है, जिस वजह से धक्के पड़ रहे हैं। नाज़रीन, आलम शेजी से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। 8 मार्च आज जो कि ये ख़वातीन औरतें हैं वो कहती हैं कि हमारा आज ये इंटरनेशनल डे है लेडीज़ का, ख़वातीन का। तो आए लोगों से बात करते हैं, ये जो नेशनल डे है इनका, इंटरनेशनल डे, ये किस तरह ये इस स्लोगन को, जो इनका स्लोगन है अभी तक, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये भी नारे लग रहे हैं। और यहाँ पे वो कहती हैं कि हमें आज़ादी चाहिए पाकिस्तान में, उन्हें और कौन सी आज़ादी चाहिए। आए लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि इस ड्रेसिंग के साथ उन्हें आज़ादी चाहिए, किस चीज़ के साथ आज़ादी चाहिए। आए मेरे साथ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आगे हाल जो है ना कुछ ज़्यादा सही हो जाता है। क्या हो गया? यहाँ आगे ज़्यादा हाल सही हो जाता है। हाल आपका ज़्यादा सही हो गया यहाँ पे? भाई सही। ये जो औरत मार्च है 8 मार्च को ये कर रहे हैं, ये आपकी नज़रों में सही है? यहाँ हमारी औरतें इतनी मजलूम है, हमारी औरतों को ये आज़ादी नहीं है। अच्छा, हमारी औरतों को भी नहीं है। मैं हैरान होती हूँ, हमारे यहाँ औरतों को जो है तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो रहे हैं स्टेज पे चढ़ के, गाने गा के, इस तरह ये चीज़ें करके। तो मुझे लगता है कि फिर हमारे जो इदारे बने हुए हैं जहाँ के ऊपर जुल्म होता है, तशद्दुद कोई चीज़ होती है, बंद कर दीजिए। तो ये हक आपको क्या लगता है, ये सही हक लेने के लिए निकली हैं? और हक भी इस तरह के स्टेज पे चढ़ के डांस करके, गाने गा के, ये इस तरह हक मिलता है? मैं वही तो बात कर रही हूँ कि जब हमारे बैठे हुए हैं, यकीन करें मैं अभी 2-3 इदारों में गई हूँ जहाँ 8 मार्च का औरत का दिन औरत का भी होता है। ठीक है, 8 मार्च को जरा महसूस कर दिया, लेकिन उस इदारे में जाके देखें, उन खवातीन को बुलाया गया है जो मजदूर हैं, जो मतलब मैं उन खवातीन को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है जिन्होंने पाकिस्तान में कोई नाम, कोई मकाम हासिल किया है, जिन्होंने पाकिस्तान का इमेज यहाँ किया है। लेकिन जब यहाँ आते हैं, यहाँ मैं देखती हूँ, यहाँ भाई कौन सी ऐसी खतून, मैं किसी खतून से बात करूँ कि आपके ऊपर कौन सा जुल्म हुआ है, वो मजलूम नज़र ही नहीं आती। आप उस औरत को लेके आए इसमें कि ये वो मिसाल है, इसके ऊपर ये जुल्म हुआ, ये तशद्दुद हुआ, हमें भी पता चले, ये उनके लिए आवाज़ उठा रही हैं। ये पता नहीं इनकी आवाज़ किस औरतों के लिए। ये मुझे लगता है ये सिर्फ आवाज़ अपनी ड्रेसिंग के ऊपर उठाती हैं और ये अपने नाच गानों के ऊपर ही ज़्यादा आवाज़ उठाती हैं। देखें, आप किसी मजलूम के पास जाते हैं ना, वो यूं देख रहा होता है कि हमें वो बंदा नजर आए जो हमारी आवाज़ बने और हमारी आवाज़ आगे लेके जाए। लेकिन जब इनके पास जाते हैं ना, आप सिर्फ माइक अभी इनको दिखाएंगे तो वो आगे कह देती हैं इन्होंने हमें हरास किया। बिल्कुल इस तरह अभी 2 दफ़ा हो चुका है। ठीक ऐसे ही ना जी, इन्होंने हरास किया। भाई अगले तुम लोग मजलूम हो, तुम लोग ने हक लेना है तो आवाज़ बनो ना। उनके पास कोई है ही नहीं, कोई मौक़िफ़ नहीं है, बात क्या करें। अब आपको क्या लगता है ये जो इन्होंने एक मखसूस डे कर दिया 8 मार्च, औरत का तो हर दिन होता है, माँ भी एक औरत है, बहन भी औरत है, हमारी जो माँ बहन है वो तो घर बैठी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पूरे हकूक़ मिल रहे हैं। और ये जो इनकी कंडीशन है, नाच गाने डांस, अब इन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? भाई पैगाम तो ये, इन्होंने वैसे अमल किया था क्योंकि अब आपने स्लोगन थोड़े, लेकिन वही स्लोगन है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यह जो आप लोगों को सबको बड़ा सूट कर गया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सबने एक ही चीज़ पकड़ लिया है। देखिए बात ये है, वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कहती है, लेकिन मैं ये हम हमारा मर्जी तो अल्लाह की। इसके खिलाफ के बाद मैं इस स्लोगन के इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि देखें, जो जिस्म किसी जिस्म से निकला है ना, देखिए हम जो है ना, हम बाप है हमारे, ठीक है, जिस्म का हिस्सा है। मेरे ऊपर मेरी माँ की मर्ज़ी है, मेरे ऊपर मेरे बाप की मर्ज़ी। अगर मेरी अम्मी या मेरे अब्बू मुझे ना निकलने देते या मुझे चीज़ ना करने देते, मैंने इस तरह नहीं करना था। हाँ, उनको एक तरीक़ेकार से बताना था कि अम्मी मैं अपने हक़ लेने के लिए इस तरह जा रही हूँ। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप, क्या पूरी दुनिया में मैंने ये देखा है, अब कोई ऐसा हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं, सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग पे जो जा रहे होते हैं हमारे पाकिस्तान ही जा रहा होता है। इस तरह यह पाकिस्तान मीडिया पे जहाँ भी कहीं भी कोई भी चीज़ देख ले, सबसे ज़्यादा ऊपर ट्रेंडिंग में होता पाकिस्तान होता है। पता नहीं कौन सा जो है ना इनको हक नहीं मिला, कौन सा इनको हकूक नहीं मिला। ये कहना चाह रही है पाकिस्तान में इनको हक सारे मिल रहे हैं, बस ये अपनी मर्जी से वैसी ड्रामे करने पाए। सब हक हासिल है, बाकी के जिसको कोई हक नहीं मिल रहा, किसी औरत के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसको ऊपर वाकई ये हरासगी उसके साथ हो रही है। इदारे बैठे हैं भाई, उनके ऊपर कॉल करें, उन इदारों के पास जाएं, आपको सलूशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपनी आवाज़, अभी माइक, ये मोबाइल है, कोई बंदा किसी का
घर में कोई काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन मोबाइल सबके पास होता है, भाई इसी में अपनी आवाज़ उठा के लगा दो, आपकी आवाज़ बन जाएगी। वालेकुम सलाम। नुमान भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम बेहतरीन। नुमान भाई, ये 8 मार्च औरतों के हवाले से एक मार्च ये लेडीज़ कर रही हैं, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? मैं बड़ी अच्छी नज़र से देख रहा हूँ इनको। ये आप कहती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, इनका स्लोगन अभी तक सेम यही है, लास्ट ईयर भी यही था, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। इसे आप किस तरह देख रहे हैं? ये इनकी ड्रेस। अच्छा, ये सिर्फ इनका स्लोगन नहीं है, ये हर इंसान का, हर बंदे का ये स्लोगन होना चाहिए। ऑब्वियसली अल्लाह पाक ने जिस्म दिया है तो वो मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है। अच्छा, अब अल्लाह पाक ने कुछ आगे डिफाइन भी किया, ठीक है। मेरी मर्जी से क्या मुराद है? मेरी मर्जी से जो ये लोग मुराद लेते हैं वो नहीं है। मेरी मर्जी ये क्या मुराद? मैं आपको बताता हूँ। जो मेरी मर्जी है ना, वो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कुरान पाक में बता दी है, ठीक है। मेरी मर्जी में जो ये लोग मुराद क्या लेते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें डिफाइन करके बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा जिस्म है और मेरी ये मर्ज़ी है कि मैं सुबह उठूँ और मेरे सामने सूअर का गोश्त पड़ा हो, मैं सुबह उठूँ तो मेरे पास कोई 25-50 लड़कियाँ हों, मैं अयाशी की ज़िंदगी गुजारूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। लेकिन मेरे अल्लाह पाक ने कहा है कि ये आपकी मर्ज़ी नहीं है, मैं उसके अगेंस्ट चाह के भी नहीं जा सकता। फिर आप किस तरह कह सकते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी? सर नहीं है आपकी मर्ज़ी। ये जो इनका नारा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इमेच्योरिटी है, इमेच्योरिटी। और इसके ऊपर कहते हैं कि औरत को आज़ादी, तो इनको और किस तरह आज़ादी चाहिए पाकिस्तान में? अभी भी ये वेलगट हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं तकरीबन। मैं भी इसी जंग में हूँ कि मुझे पता लगे कि इनको कौन से हकूक़ नहीं मिल रहे, क्योंकि मार्केट में आप किसी खातून को रोकें और उनसे पूछें कि बीबी आपको जो इस्लाम ने हकूक़ दिए कि आपके पास अवेलेबल हैं, आपको मिल रहे हैं? वो कहेगी हैं। एक्स्ट्रा हकूक़ कौन से जो नहीं मिल रहे? या तो हकूक़ की डेफिनेशन भी देने कि हमें ये हकूक़ नहीं मिल रहे। अब आप किसी से जाके पूछ लें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ चलें, आप किसी से पूछें आपको कौन से हकूक़ नहीं मिल रहे, वो नहीं बताएगी, वो भाग जाएंगी। तो ये यहाँ पे रोड ब्लॉक करके ये पाकिस्तान को, ये आप क्या देखते हैं न्यू जनरेशन को किस मोड़ पे लेके वो तो हमारे खान साहब भी रोड ब्लॉक कर देते हैं, उसमें तो खैर कुछ नहीं। ये एहतजाज कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन जनरेशन को, जो न्यू जनरेशन है, उन्हें क्या पैगाम जा रहा है इनकी इन हरकतों? देखिए, मेरा ख्याल है कि इनको एहतजाज का मकसद समझना सबसे पहले ज़रूरी है हमें, कि एहतजाज कर रही हैं, ठीक है, करना चाहिए। एहतजाज किसके अगेंस्ट कर रही हैं? एहतजाज की कोई वजह भी तो होती है ना, एहतजाज की वजह ढूंढ ले, इनके एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह कि एहतजाज की वजह बजाते खुद औरत है। आप कहते हैं हमें मर्द जो है ना उनसे अनसेफ हम फील करते हैं, मर्द से हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, मर्द हमें प्रोटेक्ट नहीं करते, यही डर है। भाई मर्द की तरबियत कौन करता है? वालदा करती है। तो आप जब अपने बच्चों की खुद तरबियत अच्छी कर लेंगे तो अच्छे मर्द पैदा हो जाएंगे। आप किस चीज़ का एहतजाज कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, ये यहाँ पे क्या मामला हो रहे हैं? आपने देखा हमें मीडिया को किस तरह इन्होंने धक्के दिए। तो भाईजान थोड़ी सी जगह मीडिया को धक्के इसलिए पड़ रहे हैं कि मीडिया हक पे है, जो हक पे है उसको इस मुल्क में धक्के पड़ते हैं। मेरे हिसाब से ये आज़ादी मार्च नहीं है। किस तरह हमारे जितने सीनियर साफी हैं उन्हें धक्के दे रहे हैं, हमें ये जो औरत मार्च की तरफ से जो इनकी जो मेन लेडीज़ है, ये धक्के मार के हमें निकाल रहे हैं यहाँ से, ये किस तरह देख रहे हैं? जो ये बेहयाई को फैलाना चाह रहे हैं, मीडिया इस चीज़ को रोकना चाह रहा है, जिस वजह से धक्के पड़ रहे हैं। क्योंकि वो भाई कह रहे हैं कि हर ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ पे औरत को, यहाँ पे अभी मीडिया को धक्के दिए गए हैं, गालियाँ भी दी गई। वो भाई थे अकेले, वो सारी लेडीज उनको धक्के दे रही थी, भाई ने कोई हाथ नहीं उठाया, कोई कुछ नहीं किया। सब ने देखा, सैकड़ों की तादाद में उन्होंने धक्के इसलिए दिए हैं कि उनके पास सच का जवाब नहीं था, वो झूठी थी। जिसके पास जवाब नहीं होता उसके पास ये जो औरत मार्च है, ये कह रहे हैं कि आधी जमीन मर्द की, आधी औरत की, इसे किस तरह देख रहे हैं? और ये जो इनका नारा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसे आप किस तरह? ये ज़ाहिर है आपको भी सबको पता है, किसको नहीं पता है कि आउट ऑफ कंट्री की जो सी NGOs हैं उन्होंने पैसा दिया हुआ है इस मुल्क में। ये एक इस्लामिक कंट्री है, ये वे यही फैलाना चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से भाई इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे जिसके ऊपर उनको धक्के पड़े हैं। ये पता नहीं कौन सी आज़ादी मांग रहे हैं। अस्पताल में देखो, मैकडॉनल्ड्स में देखो, जिस मर्जी ये चले जाएं, औरत काम कर रही है, बाइक्स पे आती हैं, बाइक्स पे जाती हैं। और इन्हें किस तरह की आज़ादी चाहिए औरत को पाकिस्तान में? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इतनी आज़ादी दी हुई है, और ये अब किस तरह आज़ादी और मांग? वो मुझे कहते हुए शर्म आती है, सॉरी। जी नाजरीन, यहाँ पे आप मामला देख रहे हैं मीडिया के ऊपर किस तरह धक्के मीडिया को दिए जा रहे हैं, मीडिया के ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश की गई है। कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दें कि ये काम बिल्कुल सही हो रहा है। 8 मार्च औरतों को ये दिन मनाना चाहिए या नहीं? अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा।